हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को ऐसे क्वेश्चन देने वाले हो जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक अच्छे से कंप्लीट करिएगा। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, इसकी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगी। प्लस आपको पीवाईक्यू पेपर आपको अगर नीड है, आपको लग रहा है कि पीवाईक्यू पेपर बस सॉल्व करना चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, प्लस आपके यूनिवर्सिटी की प्रोवाइड होगी ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे उसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जूलॉजी पेपर फर्स्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिनका कल एग्जाम है वो अच्छे से प्रिपेयर करें, इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करें। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बताऊंगी। अगर जैसे कि कुछ सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, आपको कंफ्यूजन होता है कि हमने तो ये पढ़ा था और दूसरा क्वेश्चन आ गया है तो कैसे आंसर लिखे, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हूँ, ठीक है। सो एंड तक अच्छे से बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आते हैं, इसे हमारा 12 क्वेश्चन आपको दूंगी, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बस 12 क्वेश्चन आप लोग ऐसे तैयारी करो ताकि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो जाए, ठीक है। चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन आता है, इसमें वर्गीकरण की परिभाषा देनी है, वर्गीकरण के उद्देश्य बताना है, ठीक है। गिव द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन इट, ऑब्जेक्टिव। देखो वर्गीकरण के बारे में पूछा है ना, तो क्या आप जीवों के वर्गीकरण के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। मान लीजिए इसमें रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि जीवों के वर्गीकरण के बारे में बताइए, तो क्या आप नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखना, जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति के बारे में बताइए। अब हो सकता है कि इसमें से आपका छोटा क्वेश्चन बन जाए। पता है कैसे बन सकता है? जैसे कि द्विनाम पद्धति के आपको बताना है कि द्विनाम पद्धति का वर्णन करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या आप नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि जीवों का द्विनाम पद्धति आपने तो पढ़ा है एंड त्रिनाम पद्धति भी पढ़ा है। तो क्या द्विनाम अगर क्वेश्चन छोटा सा आ गया तो क्या नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो वेरी शॉर्ट में इस तरह क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखना, चित्रों की सहायता में केंचुओं के प्रजनन तंत्र को समझाना है। एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये आपका पीवाईक्यू रिलेटेड क्वेश्चन भी है जो कि आपका 2022, 23 और 2024 और ये 2025 अभी जो करंटली एग्जाम हुए हैं उनके में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करा रही हूँ एंड अगेन इसे अच्छे से नोट कर लो कि चित्रों की सहायता से केंचुए के प्रजनन तंत्र को समझाना है, ठीक है। एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाँ, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए या नेक्स्ट एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में ड्रॉप कर देना। अदरवाइज आप कौन सी यूनिवर्सिटी से है ये जरूर मेंशन कर देना ताकि मैं आपकी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करा सकूं, ठीक है। तो क्या अपनी यूनिवर्सिटी का मेंशन कर देंगे ना आप लोग नेम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मैडम पुटअप कर रहे हैं, शंख प्रोटोजोआ में पोषण की क्या व्याख्या होती है। डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन इन एंड आपको पाइजम प्रोटोजोआ के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो शंख प्रोटोजोआ के पोषण की व्याख्या करनी है। तो क्या आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। क्या लोग मान लो अगर क्वेश्चन आ रहा है कि शंख प्रोटोजोआ की आपको संरचना बताना है या इसके लाइफ साइकिल के बारे में बताना है, ठीक है। लाइफ साइकिल, संरचना हो गया और इसके ऑब्जेक्टिव आ गया, महत्व आ गया, या कि किस प्रकार कार्य करता है, तो ये सारी चीजें आ गई। तो क्या आप नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। अगर टॉपिक आपको अगर आपके क्लियर है तो आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में ड्रॉप कर देना, मैं उसे फुल्ली एक्सप्लेन कर दूंगी एंड हाथों हाथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है जिसमें हमारा लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा है, पाइला के तंत्रिका तंत्र को सचित्र वर्णन करना है। एक्सप्लेन द नर्वस सिस्टम विद लेबल डायग्राम ऑफ पाइला, ठीक है। आपको पाइला के बारे में अच्छे से बताना है, इसका नर्वस सिस्टम बताना है। तो नर्वस सिस्टम के साथ साथ जिसका लाइफ साइकिल भी पढ़ लेना, इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ लेना, ठीक है। एंड स्किप मत करना, जैसे अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना तो उस पर थोड़ा डिटेल पढ़ लेना ताकि अगर रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो उसे आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में है, प्लाज्मोडियम के बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसके पूरे जीवन चक्र के सही सचित्र आपको वर्णन करना है, चित्रों के साथ बतानी है। एक्सप्लेन द लेबल डायग्राम लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसके बारे में आपको लाइफ साइकिल पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इसका लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एंड नेम सारे याद कर लेना। इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप डायरेक्टली मेरे से टेलीग्राम पे पुटअप कर सकते हो। और हाँ, मैं नोट्स के बारे में आपको बता दूँ कि इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स के प्राइस में आपको लास्ट में बता दूंगी एंड नोट्स आपको कैसे मिलेगा, टेलीग्राम से मिलेगा। फुल इसका पूरा आंसर होगा, प्लस उसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर भी होगा इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा आता है जिसमें हमारा लिखा हुआ है, शंख पेरिफेरा के सामान्य लक्षण बताइए। राइट द जनरल कैरेक्टर्स एंड आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ पाइजम पेरिफोरा विद एग्जाम्पल्स बताना है, ठीक है। पेरिफोरा के बारे में बताना। पेरिफेरा आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका लगभग आपका 2023, 2024 और 2025 जो करंटली इसके पहले जो एग्जाम हुए जितने भी यूनिवर्सिटी में, एंड ये सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, ठीक है। पेरिफेरा के बारे में अच्छे से कंप्लीट पढ़ लेना।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पुटअप कर रहा है प्रोटोजोआ तथा रोग पर निबंध लिखनी है। राइट द एसियम प्रोटोजोआ डिसीज के बारे में बताना है। प्रोटोजोआ और डिसीज के दोनों बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मानव रोग पे एक बार और पढ़ लीजिएगा, रिलेटेड क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि मानव रोग या मानव बीमारियों के बारे में थोड़ा सा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने रोग बता दिया है तो क्या आप रोग से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मानव रोग बता दीजिएगा और ठीक है मानव बीमारियों के बारे में एक्सप्लेन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा उसे। प्रोटोजोआ के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 में पुटअप कर रहा है बैलोंग्लिस के बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसके परिवहन तंत्र की सचित्र वर्णन करना है। एक्सप्लेन द ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम ऑफ बैलोंग्लिस विथ डायग्राम, ठीक है। इसकी डायग्राम बतानी है और जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन है ना उससे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कोई भी डाउट न रह जाए उसमें। ओके, इसका डायग्राम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। परिवहन तंत्र के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, इसका नर्वस सिस्टम पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है साइकिल में नाल तंत्र का महत्व बताना है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नर्वस सेल और साइकिल बताना है, ठीक है। नर्व सेल्स के बाद नाल तंत्र की व्याख्या करनी है, तो इसका नाल तंत्र और लाइफ साइकिल दोनों पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका भी लाइफ साइकिल पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि अभी तक वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं आज से सारे क्लासेस आपको स्टार्ट कर रही हूँ। पेपर फर्स्ट है, नेक्स्ट मैं आपको पेपर 2 भी बताऊंगी, देन आपके फाउंडेशन कोर्स जितने भी सारे सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पुटअप कर रहा है आपका शंकर इकोनॉमिडा के लक्षण बताने, वर्गीकरण के चार्ट के वर्गों के स्तर बताना है, ठीक है। राइट द करेक्टर ऑफ साइकिल एंड इकोनॉमिक एंड गिव आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासेस बताना है, ठीक है। इसके बारे में अच्छे क्लासिफिकेशन इसका अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा मेड्यूमा एवं ओलिविया संरचना बताना है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर है मेड्यूसा एंड ओलिविया के आपके बताना है, ओबेलिया के। तो ओबेलिया के आपको संरचना पढ़ना है, मेड्यूसा के भी पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आते हैं शॉर्ट नोट पे। मैं शॉर्ट नोट टॉपिक अभी आपको बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से कोई डाउट ना रह जाए। पहले तो आपको एट्रोपोडोट के बारे में पढ़ना है, फिर टर्मिनल लार्वा के बारे में पढ़ना है, पाइला की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है और प्रॉन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। प्रॉन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिसे प्रॉन के प्रजनन तंत्र कहते हैं, ठीक है, या जनन तंत्र कहते हैं। तो प्रॉन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट करिए। आपके PYQ पेपर रिलेटेड होते हैं, क्योंकि बहुत बेस्ट क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ ताकि आपके एग्जाम में आप इतने से क्वेश्चन से आप पासिंग मार्क्स से बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। अगर इतने क्वेश्चन आपने रेडी कर लिए ना तो आपके पासिंग मार्क्स से बहुत बेस्ट नंबर ला पाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करो एंड देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। एक बार सारे क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से देख लो ताकि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं नोट्स के बारे में बता दूँ, अगर आप इसका कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हो तो 85 रुपीज़ में आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।